अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलिहार जाऊं। युगल छवि बलिहार जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधाभक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की भागवत भगवान की
वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रानी सरकार की, माता पिता श्री की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, आए हुए समस्त संत भक्तजनों की, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस पवित्र ब्रजभूमि की समस्त शक्तियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे इष्ट आराध्य इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देव, स्थान देव, वास्तुदेव, क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। इष्ट देवता की कृपा, यजमान परिवार के कुलिष्ट कुलदेवी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और इस यज्ञ को शुभारंभ करने का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोली राधा रानी सरकार की, लाडली जो महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तडिद्यत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आए हुए समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद, माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। इस कथा का लाइव प्रसारण अपने अपने श्री निवास से करने वाले सुभारती चैनल के माध्यम से और हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद, आप सभी भक्तों को भी प्रेम भरी राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। आज पहला दिन है, थके भी आप खूब होंगे, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके आप सभी यहाँ विराजमान हुए हैं। लेकिन विशेषता है व्रज की इस पावन धरा की कि वहां से लेकर और वृंदावन के प्रवेश तक आपको खूब थकान हुई होगी, लेकिन जैसे ही आप ब्रज की पावन धरा पर उतरे होंगे, ये इस ब्रज की रज का महत्व है कि आपके शरीर की वो सारी थकान मेरे बांके बिहारी की कृपा से तुरंत मिट गई होगी। कि रमण रे तले ट्यों नहीं कियो न जमुना पार, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महा। जब तक
इस ब्रज की रज का महत्व हम नहीं जानेंगे, यमुना जी का आचमन हम नहीं करेंगे और इस ब्रज की पावन धरा पर आकर राधा रानी के नाम को नहीं गाएंगे, तब तक हमारी ब्रज की यात्रा अधूरी है। 3 काम इस ब्रज में विशेष रूप से करना। एक तो ब्रज की इस पावन रज को अपने माथे से लगाना और मुख से किशोरी जी के नाम को उच्चारित करना जितना भी हो सके। चलते फिरते उठते बैठते राधे 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 राधे। जब राधे 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 कहते रहोगे तो एक परिस्थिति ऐसी बनेगी, आपके मुख से उच्चारित होगा राह दे। कहां तक पहुंचने की राह? बोले मेरे गोविंद तक पहुंचने की राह, मेरे बांके बिहारी जी के श्री चरणों तक पहुंचने की राह मेरी किशोरी जी आपको दिखा देती है। और तीसरा काम कि जब भी आप यमुना जी का दर्शन करने जाओ ना, तो आचमन जरूर करना, शरीर पर छींटा भी लगाना और पवित्र यमुना का आचमन भी करना। जिस प्रकार कि गंगा गंगे तियो ब्रूया योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा गंगा गंगा, यदि 100 योजन दूर से भी कोई कह दे और जहां कहीं भी वो है वहीं पर वो गंगा जी का स्नान कर ले, भाव में लाकर जो जल आपके पास हो उसी से आपसे स्नान कर लो। जो जल आपके पास हो गंगा 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 कहते हुए उसका आचमन कर लो। तो 100 योजन दूर से भी यदि इस कार्य को आप करते हो तो आपको गंगा स्नान और गंगा आचमन का फल मिल जाता है। जो ताकत भगवती गंगा में है वही ताकत भगवती यमुना जी में भी है, क्योंकि ये नयन जा है, प्रभु के नयनों से निकली हुई। और पत्नियों के क्रम में देखें तो चौथी अर्धांगिनी के रूप में ये सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन इस ब्रज की पावन धरा पर नदी के रूप में बह रही है। लेकिन इसे साधारण जल मत समझना, साधारण नदी मत समझना। ये तो मेरे गोविंद की ऐसी प्रेयसी है, ऐसी प्रियतमा है कि इसके आचमन करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए यमुना महारानी की। तो इन 3 बातों का ध्यान विशेष आप रखेंगे। तो आओ जरा, आचमन शायद अभी आपने न किया हो यमुना महारानी का, लेकिन ब्रज की रज तो आपके शरीर पर लग ही चुकी है। और दूसरा काम हम यहां से प्रारंभ करें किशोरी जी के नाम को गाकर। उनके नाम का हम सभी पहले उच्चारण करें, फिर आज की कुछ कथा चर्चा का हम दर्शन करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे गोविंद की कथा है। जितनी भी गाई जाएगी उसका आनंद ही आनंद है। भागवती गंगा में वो ताकत है, भागीरथी गंगा में आप जाकर स्नान करते हो तो तन की शुद्धि कही गई है। लेकिन जब भागवती गंगा में आप गोता लगाते हैं तो तन तो शुद्ध होता ही होता है, पर हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। ये विशेषता है। तो आओ जरा भागवती गंगा में हम स्नान करें, उससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए सबने राधा रानी के नाम को गाना है। मेरे ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करना है, भाव से ताली सेवा करते हुए हम सभी वंदन करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल सभी गाएंगे भाव से हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गाइए भाव से राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद सभी गाइए भाव से हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए भाव से राधे कृष्ण गोविंद गोविंद दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली से वा राधा रानी सरकार की बांके बिहारी लाल की कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गाइए भाव से राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोविंद गोविंद। बोली राधा रानी सरकार की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद कृष्ण। विचार करना, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपका यह सद्भाग्य मैं समझता हूं कि मेरी किशोरी जी की कृपा, मेरे बांके बिहारी जी की आप सभी पर कृपा, कि लगभग 600-650 किलोमीटर दूर से ठाकुर जी ने आपकी बाहां पकड़कर आपको अपने ब्रजधाम में बुला लिया। परिस्थितियां कितनी विपरीत थी, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी। बहुत सी यात्राएं स्थगित की गई, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिसका हाथ मेरा बांके बिहारी पकड़ता है, शायद उसको कोई आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा बांके बिहारी खुद ब खुद अपने ब्रजधाम में उसे पहुंचा देता है। बहुत से लोग तो आज टीवी पर देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि हम भी जाते तो अच्छा होता। वो कार्यक्रम बनाते ही रह गए कि जाएंगे जाएंगे, पर जा तो नहीं पाए, क्योंकि ठाकुर जी का बुलावा ही नहीं था। जिनको बुलावा होता है, कोसों दूर से भी उसका हाथ पकड़कर मेरा गोविंद अपने पास उसे बुला लेता है। और मुझे पता है कई लोगों का कार्यक्रम तो सेम डे में बना है, कल में ही कार्यक्रम बना, क्योंकि ठाकुर जी ने हृदय में ऐसी आवाज दी कि उठ, तुझे मेरा दर्शन पाने के लिए आना है। और कईयों ने तो 6 महीने पहले से कार्यक्रम बनाया था, आ नहीं पाए, पर एक ही दिन में कोई ठाकुर जी ने यहां पहुंचा दिया। ये मेरे बांके बिहारी की कृपा है, ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि वो गोविंद है ही ऐसे है। उनका नाम भी टेढ़ा और उनका काम भी टेढ़ा, और उनके ब्रज में आप जिनको भी देखेंगे ना, वो भी सब टेढ़े। ब्रजवासियों को देखो वो भी टेढ़े, ब्रज के वानरों को देखो वो भी टेढ़े। कब आपकी चश्मा निकाल कर ले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कब आपकी टोपी निकाल कर चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो भैया इस ब्रज में आकर बस प्रेम से राधे राधे कहना, राधे राधे कहोगे ना तो बचे रहोगे, और राधे राधे नहीं कहोगे तो गड़बड़ कहीं भी हो जाएगी। बोले राधा रानी सरकार की, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री है मेरी किशोरी जो मेरी राधा रानी। जितना नाम गाओगे उतना ही हम सभी का कल्याण होगा और हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसेगी। बोले राधा रानी सरकार की, क्योंकि हमारा तो अपना अनुभव है। जब भी हम वृंदावन की ओर आते हैं ना, तो शरीर में कोई भी थकान हो, कोई भी बीमारी हो, मुझे लगता है ठाकुर जी दूर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ठीक है रात्रि में सफर किया, लेकिन हम भी 7:30 बजे पूरे 7:30 बजे चंडीगढ़ से चले थे। और ऐसा नहीं कि बीच में कहीं रुके हो, नॉन स्टॉप गाड़ी कहाँ रुकी, सीधी गीताश्रम में आकर। लेकिन जरा सी भी थकान मुझे नहीं लग रही है। मुझे आज तो समय हमारा 4 बजे तक का ही है चैनल पर, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी 3 घंटे भी यदि कथा कहनी पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं से भी कोई थकान हो रही हो, क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा है। वो अपने आप ताकत देते हैं, वो अपने आप व्यवस्था बनाते हैं। और जहां आप जैसे भक्त सामने बैठे हो, आप जैसे पिपासु भक्त जो थोड़ी सी गुत्थम गुत्थी भी कर लेते हैं, है ना, ये मेरी सीट, ये तेरी सीट, ऐसा वैसा, या फिर ये मेरा रूम, ये तेरा रूम, थोड़ा सा कर लेते हो ना। आप लोग सब यहाँ कर रहे थे, मुझे सब पता चल रहा था। ऐसा मत सोचना कि आप चालाकी दिखाते हो। फिर भी आप जैसे मेरे ठाकुर जी के, चाहे भले लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, पर कम से कम आपके अंदर मेरे ठाकुर जी के मिलने,
ठाकुर जी से मिलने को, वृंदावन में आने की वो प्यास तो थी। इन ब्रजवासियों के साथ इन कुछ दिनों का आनंद लुटाने का ये भाव तो आपके अंदर था। इसी भाव को मैं प्रणाम करता हूं। इस ब्रज की पावन धरा में आना। और दो भक्त तो ऐसे हैं जो पता नहीं बर्फ के बीच से कैसे पैदल चलकर आए होंगे। बसें तो थी नहीं, कहीं पैदल कहीं किसी वाहन का सहारा लेकर जैसे कैसे यहां तक पहुंचे। तो कितना आनंद होता है सुनकर कि कम से कम आज भी ऐसे मेरे ठाकुर जी के दीवाने, मेरे बांके बिहारी जी के दीवाने देवभूमि हिमाचल में भी रहते हैं, जो कि अपने समस्त कार्यों को छोड़ छाड़ कर मेरे बांके बिहारी जी का दीदार पाने के लिए इस ब्रज की पावन धरा पर आ जाते हैं। तो ये कृपा है, और इस कृपा को कभी कम मत होने देना, क्योंकि तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति, हमारे जीवन की भक्ति कैसी होनी चाहिए? कहा है तेल की धार की तरह। जिस प्रकार तेल की धार ऊपर को ले जाओगे वो कभी टूटेगी नहीं, छिन्न भिन्न नहीं होगी, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की भक्ति होनी चाहिए, जो कभी कम नहीं होनी चाहिए। उत्तरोत्तर क्रम से हमारे जीवन की भक्ति बढ़े, उत्तरोत्तर क्रम से हमारे हृदय में राधा रमण सरकार के प्रति प्रेम भाव जगे, राधा वल्लभ लाल के प्रति प्रेम भाव जगे, मेरे बांके बिहारी के प्रति प्रेम भाव जगे। बस ऐसा मनोभाव हम सभी का होना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। बंधु, मर्यादा है कथा सुनाने से पहले, क्योंकि आधार तो श्रीमद् भागवत ही है, मूल तो श्रीमद् भागवत ही है, इसलिए मूल का स्पर्श अवश्य होना चाहिए, मूल का स्पर्श दर्शन जरूर होना चाहिए। तो मर्यादा है श्रीमद् भागवत की और किसी भी कथा की, कि कथा को सुनाने से पहले उसका महत्व दर्शन कराया जाता है। लेकिन ये ब्रज की पावन धरा है, मैं समझता हूँ यहाँ महत्व गाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के कण कण में तो मेरे राधा माधव पहले से ही विराजमान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आओ जरा ठाकुर जी के श्री चरणों में हम सभी नमन करें और भागवत जी को प्रणाम करते हुए उन पवित्र ऋषियों की सन्निधि में पहुंचे, जो पवित्र ऋषि शौनक आदि 88,000 ऋषि, जो आज नैमिषारण्य की पावन धरा में विराजमान है। जैसे आज आप श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, ऐसे ही अनंत काल पूर्व वो ऋषि नैमिषारण्य की उस पवित्र धरा पर विराजमान हुए और मन में एक सुंदर भाव जगा। मन में जब अच्छा संकल्प जग जाए तो उस संकल्प की पूर्ति करने के लिए भगवान किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे संकल्प को धारण करना चाहिए। बुरा संकल्प जगेगा तो तुम गिर जाओगे, और अच्छा संकल्प जगेगा तो मेरे बांके बिहारी तक पहुंच जाओगे। इसलिए संकल्प अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब मन में इनकी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग कोई हमें सुनाता जिससे हमारे हृदय में गोविंद की भक्ति अवतरित हो जाती, नारायण की भक्ति प्रकट हो जाती। मन में जब अच्छा संकल्प जगा था तो तुरंत प्रेरणा स्रोत बनाकर, प्रेरक बनाकर भेज दिया है मेरे नारायण ने ही आज सूत जी महाराज को, जिनकी अवस्था मात्र 21 वर्ष की है और ऋषियों की अवस्था हजारों वर्षों की है। तो आज इन ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया है। सूत जी ने निवेदन किया, आप सभी अवस्था में मुझसे बहुत बड़े हैं और आप सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऋषियों ने एक मर्यादा कही है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। यदि कोई धन में बड़ा है तो उसको बड़ा नहीं समझा जाता, यदि कोई बल में भी बड़ा है उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता, यदि कोई अवस्था में भी बड़ा है उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। वास्तव में जो ज्ञान में बड़ा होता है हे सूत जी महाराज, उसी को बड़ा समझा जाता है।
आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, अवस्था में आप हमसे छोटे हो सकते हैं, पर ज्ञान में तो आप हमसे बहुत बड़े हैं। ज्ञान की तो आपके अंदर बहुलता है। इसलिए आपके श्री चरणों में हम नमन करते हैं और निवेदन किया है कि श्रेयसाम यद्भवे श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्बधाधुना। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग आप हमें सुनाएं कि जो हमारे जीवन में श्रेयस्कर हो। ऐसा कोई कथा प्रसंग, ऐसा कोई मनोभाव आप हमें सुनाएं जिस भाव को सुनने से, जिस कथा को सुनने से हमारे जीवन में गोविंद की भक्ति का अवतरण हो जाए। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज और कहा है, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूं। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा कि जिस कृष्ण कथा को श्रवण करने मात्र से आपके मन के विकार नष्ट हो जाएंगे और आपके हृदय में गोविंद की भक्ति का अवतरण हो जाएगा। लेकिन उस कथा को सुनने के कुछ नियम है। हम कथा तो सुने, पर कथा को सुनने से पहले कथा के नियमों में हमें डूबना जरूर पड़ता है। नियम पहले जरूर समझने पड़ते हैं। तो नियम क्या बताए कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतां रूपे मनः संधारयेत् धियः। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। सबसे पहले आसन को जीतने की बात कही है। एक आसन पर बैठकर हम कथा का रसपान करें। एक आसन पर बैठकर जितासनो जितश्वासों, फिर श्वासों को जीतने की बात कही। मर्यादित ढंग से हम कथा का रसपान करें। जित संगो जितेंद्रिया, फिर संग को जीतने की बात कही। देखो, एक बात याद रखना, जीवन में अच्छे संग को पकड़ना। यदि गलत संग को तुम जीवन में पकड़ोगे तो भटक जाओगे। ये संसार बड़ा विचित्र है और संसार में रहने वाले प्राणी भी बड़े विचित्र है। यदि संग तुम्हारा ठीक नहीं होगा ना, तो संसार सागर में डूब जाओगे। और यदि संग तुम्हारा अच्छा होगा, सत्संगियों के साथ यदि अपना संग बनाकर रखोगे, तो अवश्य ही इस भवसागर से पार उतर जाओगे। कथा हमें एक सम्मान देती है, हमें एक रिस्पेक्ट देती है जब तुम कथा पांडाल में श्रोता बनकर जाते हैं। पर नियम है, तुम श्रोता बनकर जाओ। तो मनोरंजन की दृष्टि से कथा पांडाल में जाओगे तो शायद तुम डूब सकते हो, गिर सकते हो, पतित हो सकते हो। लेकिन यदि कथा पांडाल में तुम सच्चे श्रोता बनकर जाओ तो मेरे बांके बिहारी तुमको अपने हृदय से लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रमाण है, जब भगवती सती शंकर जी के साथ बाबा अगस्त्य जी के आश्रम में गई थी तो गोस्वामी जी ने बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन भगवती सती जी के लिए लगाए कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, ओ एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। संग सती जग जननी भवानी,
संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी संग सती जग जननी भवानी। देखो श्रोता बनकर जब भगवती सती गई तो कथा पांडाल में पहुंचते ही सम्मान बढ़ गया है। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी जगदम्बा, कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए हैं। लेकिन कथा पांडाल में जाने के बाद जब श्रोता का रूप धारण नहीं किया, अगस्त्य जी ने बाबा को प्रणाम किया, बस यही सती की भक्ति सशंकित हुई है। और संशय से युक्त जो भक्ति होती है वो पूर्णता देने वाली नहीं है, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, गीता में भी स्पष्ट किया। भक्ति हमारी संशय रहित होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर हमें हो, पूर्ण विश्वास हमें अपने इष्ट पर होना चाहिए कि जिनका हम नाम लेते हैं, जिनका हम सुमिरन करते हैं, वो हमें भवसागर से पार उतारेंगे, कल्याण होगा। पर विश्वास का अभाव रह जाएगा तो गिर सकते हो, पतित हो सकते हो, डूब सकते हो। पूर्ण विश्वास तुम्हें होना चाहिए। एक बार गोस्वामी जी के पास एक श्रोता था, कथा सुनता था, रोज नियम था जब भी गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुनाए तो वो आकर कथा पांडाल में बैठ जाए, बस गोस्वामी जी के पास विराजमान होकर कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करता था। रोज नित्य नियम था। अब भक्ति मार्ग में परीक्षण भी होता है, परीक्षा भी होती है, याद रखना। अब आज ये भक्त कथा सुनने के लिए जैसे ही निकलने लगा, उसी समय बहुत पानी बरसा, भयंकर बरसात। आज भी तो आप जब आए तो मुझे लोगों के फोन आ रहे थे कि महाराज जी वृंदावन में तो बहुत वर्षा हो रही है। तो जो ये कह रहे थे, मैं कह रहा था, मैं कि जब तक भागवत भगवान वृंदावन पहुंचेंगे तब तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, हमें तो धूप मिली, हमें तो कहीं बारिश मिली ही नहीं, बस हल्की सी बूंदाबांदी मार्ग में हुई। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंद्र देवता भागवत भगवान का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहां जब पहुंचे तो कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सीधा भागवत भगवान आपके यहां गीताश्रम में पहुंच गए। तो मन में एक विश्वास होना चाहिए। परीक्षा तो होती है। अब वो भक्त विचार करता है कि कथा सुनने जाना है, मन में संकल्प था तो चला गया, मुझे कथा सुननी है। गोस्वामी जी के सामने कथा सुनने के लिए विराज गया। अब कथा सुनते सुनते बरसात थमी नहीं, इतनी भयंकर बरसात हुई कि जाने में विलंब हो गया। अब गोस्वामी जी ने कहा, भैया पूरा दिन तूने कथा सुनी है, रात्रि हो चली है, अब यहीं विश्राम कर ले, यहीं थोड़ा आत्मचर्चा आत्म मंथन करेंगे, भगवत चर्चा चली रहेगी। बोले गोस्वामी जी मैं गृहस्थी हूं और अभी मेरे अंदर इतना वैराग्य जागृत नहीं हुआ है, मेरे अंदर त्याग की भावना इतनी प्रबल नहीं है, मैं अभी सिद्ध नहीं हुआ हूं। यदि मैं आपके पास रहता हूं तो अवश्य ही मेरा जो मन है वो मेरे घर में पहुंच जाएगा। पत्नी की चिंता करूंगा, बच्चों की चिंता करूंगा, परिवार की चिंता करूंगा। तन तो मेरा आपके पास रहेगा पर मन से तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। और गोस्वामी जी सत्य कहता हूं, यदि मैं चला गया तो तन से तो मैं अपने घर में पहुंचूंगा, पत्नी के पास पहुंचूंगा, बच्चों के पास पहुंचूंगा, परिवार के पास पहुंचूंगा, पर मन से आपने जो कथा सुनाई है, आपकी जो सत्संग चर्चा हुई है, मेरा मन तो उसी सत्संग में ही डूबा रहेगा। इसलिए यहां रुकना ठीक नहीं, मैं जाना ठीक समझता हूं। तो गोस्वामी जी ने देखा कि चलो भाव तो अच्छा है, तो तुरंत एक पत्र उठाया है और उस पर कुछ लिखा
और उस भक्त के हाथों में दे दिया। मुट्ठी बंद करके रखना और जाना। बोले जाऊंगा कैसे, कोई नाविक तो मिलेगा ही नहीं। इस समय जितने भी नौका वाले हैं, जितने भी नाविक हैं, वो तो सब जा चुके होंगे। अब गंगा पार कैसे करूंगा, कैसे पार करूंगा। गोस्वामी जी ने कहा इसीलिए तो तेरे पास मैंने ये पत्र लिख कर दिया है। बस तुम इस पत्र को अपने हाथों में रखना और प्रभु का नाम लेते रहना, राम नाम गाते रहना। हाथों को खोलकर मत देखना। देखना तुम नदी पार कर जाओगे। अब बड़ा आश्चर्य हुआ भक्त को। भक्त ने सोचा कि इतनी बड़ी बात कह दी। अब हाथों में जो पत्र दिया हुआ था, जैसे गोस्वामी जी ने कहा था ना कि मुट्ठी बंद करके रखना, ऐसे उसने मुट्ठी बंद करके रखी हुई है और चला है। राम नाम को गा रहा है, कृष्ण नाम को गा रहा है। नदी सामने है, मन में भय है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा था डरना मत, विश्वास रखना, विश्वास रखना। तो मन में अब विश्वास जगा है कि गोस्वामी जी ने कहा है वो कभी झूठ नहीं बोलते। बस राम नाम गा रहे हैं और जैसे ही राम नाम गाते गाते नदी में पैर रखा है, डूबा नहीं है, छप 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 करते हुए नदी को पार करने लगा है, नदी को पार करने लगा है। अब जैसे ही दूसरे तट पर पहुंचने ही वाला था, 2-4 कदम बाकी बचे थे। फिर मन में हुआ कि ऐसा क्या उन्होंने इस पत्र में लिखा जो मैं आज नदी में डूबा नहीं। आज तक तो मैं नौका में बैठकर नदी को पार करता था, पर आज ऐसा क्या मुझे गोस्वामी जी ने लिख कर दे दिया जो मैं नदी में डूबा नहीं। तो जब 2-4 कदम पार करने के लिए रह गए तो तुरंत अपने हाथ को खोला और उस हाथ में जो पत्र था, उस पत्र में लिखा था राम राम। अब जैसे ही वो पढ़ा और वहीं छपाक से नदी में डूब गया। अब डूबने लगा, अब डूबने लगा। हे राम मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ कहने लगा। अब तैरना तो आता नहीं था, अब कोशिश कर रहा है बचने की, पर बच नहीं रहा है। जब लगा कि अब डूब जाऊंगा, अब डूब जाऊंगा, तो मन से निकला है गोस्वामी जी के राम, तुलसीदास जी के राम मुझे बचाओ। जैसे ही ऐसा कहा है, एक लहर का झोंका आया है और तुरंत लहर ने नदी के पार फेंक दिया, नदी के पार। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम नाम तो मैंने पहले भी गाया, पर फिर तो मैं डूब रहा था। और जब मैंने ये कहा कि गोस्वामी के राम जी, तुलसीदास जी के राम जी मुझे बचाओ, तब मैं नदी से पार हो गया। अब अगले दिन नियम था रोज कथा सुनने का, तो अगले दिन फिर कथा में गया। गोस्वामी जी के सामने बैठा तो गोस्वामी जी ने पूछा, भैया कल आप गए थे तो सकुशल पहुंच गए थे ना? बोले हाँ गोस्वामी जी पहुंच तो गया था, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य है, कल रात से ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मेरे राम में और आपके राम में क्या अंतर है? मेरा राम क्या कोई और है और आपका राम क्या कोई और है? गोस्वामी जी ने बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बोले जब आपने मुझे पत्र में राम राम लिख कर दिया था तो मैं नदी को पार करने लगा, पर बीच में ही मुझे ऐसा लगा कि देखूं तो सही, मैं तो सहज भाव से नदी को पार कर रहा हूं, डूब तो रहा ही नहीं हूं। तो देखूं तो सही कि इसमें क्या लिखा है, तो उसमें राम लिखा हुआ था। और जैसे ही मैं आपने मुट्ठी खोलने के लिए मना किया था, मैंने फिर भी खोली और इसलिए मैं डूबा। पर डूबने जब लगा तो अपने बचाव के लिए मैंने हाथ पैर खूब चलाए, राम राम भी खूब जपा, लेकिन मैं डूब रहा था। और अंत में जब मैंने ये कहा कि हे तुलसीदास जी के राम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तो मैं तुरंत नदी से पार एक लहर में हो गया। क्या मेरे राम में और आपके राम में अंतर है? तुलसीदास जी मुस्कुराए, बोले अंतर तो कोई नहीं है, अंतर सिर्फ विश्वास का है। मेरे जो राम है उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है, और तुम जिन राम का नाम लेते हो
उन पर तुम्हें विश्वास नहीं। यदि जिस दिन तुम्हें मेरे जैसा विश्वास राम के नाम में हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे द्वारा लिया गया राम नाम और मेरे द्वारा राम लिया गया राम नाम में कोई अंतर नहीं बचेगा। तुम भी, तुम्हारे राम भी तुम्हें भवसागर से पार उतार देगा। तो भक्ति में विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास ही तो नहीं कर पाते, विश्वास का अभाव ही तो हमारे जीवन में रह जाता है। विश्वास की परिपक्वता यदि हो गई तब तो भवसागर से तुम पार होगे। तो श्रोता बनकर जब हम जाएं तो उस कथा के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देवी सती को जैसे ही अगस्त्य जी ने प्रणाम किया है, उसी समय देवी सती के मन में संशय हुआ है कि जो हमें प्रणाम कर रहे हैं वो हमें कथा क्या सुनाएंगे। हमें जो नतमस्तक हो रहे हैं, हमें जो प्रणाम कर रहे हैं, ये हमें कथा नहीं सुना सकते। तो देवी सती का मन कथा में नहीं लगा। अब मैंने आपसे निवेदन किया था कि श्रोता बनकर कथा पांडाल में जाओगे तो सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। पर यदि श्रोता वाले नियम कथा में बैठकर नहीं अपनाओगे तो सम्मान घट जाएगा, सम्मान घट जाएगा। अब अगली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती का नाम हटा दिया, बोले श्रोता है ही नहीं तो फिर इसका नाम क्यों गाया जाए। तो सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव जी ने भगवान की कथा को सुना, राम जी की कथा को सुना, इसलिए परम सुख की अनुभूति हुई। कथा हमारे जीवन में परम सुख देती है, हमारे जीवन के समस्त कलमशों को शांत करती है भगवान की कथा। देवी सती का नाम हटा दिया गया, रिस्पेक्ट हट गई, वो सम्मान सारा समाप्त हो गया। तो हमारी बात चल रही थी कि आप सभी जहां जहां से भी आए हो ना, श्रोता बनकर आए हो। कोई हिमाचल से आया है और हिमाचल में भी कई डिस्ट्रिक्टें हैं। अब कई डिस्ट्रिक्टों से तुम आए हो। अब उरई से भी यहाँ भक्त पहुंचे, क्योंकि प्यास थी तब पहुंचे। कथा सुनने की प्यास यदि नहीं होगी तो कथा पांडाल में तुम आ नहीं सकते, वृंदावन आ नहीं सकते। वृंदावन आने के लिए भी एक प्यास जागृत करनी पड़ती है, एक प्यास तुम्हारे हृदय में होनी चाहिए। मन में जब प्यास जगेगी, मन में जब भाव बनेगा, तभी तो भगवान से मिलना होगा। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अभी जब बिहारी जी की दहलीज पर प्रणाम कर रहे थे ना डॉक्टर साहब हमारे साथ, तो गोस्वामी जी कहने लगे, बोले अब बस ऐसा भाव रखो कि हम सखा तो बहुत बने, अब अगले जन्म में हम सखी बन जाएं, ऐसा ठाकुर जी से निवेदन करना। तो भगवान की सखी बनने का सौभाग्य मिल जाए तो फिर इससे उत्तम क्या हो सकता है। मन में ऐसा भाव होना चाहिए। आओ जरा हम सभी ठाकुर जी की सखी बनने का भाव रखें। शायद कोई शब्द ऐसा मुख से निकल जाए, कोई समय तुम्हारे जीवन का ऐसा बन जाए कि ठाकुर जी तुम्हारी सुन ले और तुम्हें अपनी अंतरंग सखी बना दे। ऐसा मनोभाव हमारा होना चाहिए। वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की गाइए भाव से, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे जय हो, मेरे उठे जय हो, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
मेरे उठे विरह की हरि बोल। वृंदावन जाऊंगी। राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन हरि बोल। जाऊंगी। मस्ती में भाव में डूबकर राधा रमण सरकार की। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। हमारे मन में एक तड़प होनी चाहिए गोविंद से मिलने की, गोविंद का दीदार करने की, श्याम सलोने का दीदार पाने की एक तड़प अंदर होनी चाहिए। भोजन भी तुम्हें बेकार लगे, पानी भी तुम्हें बेकार लगे, दुनिया के सब वैभव जब तुम्हें बेकार लगने लग जाएंगे तो समझ लेना तुम्हारे मन में गोविंद से मिलने की वो सच्ची तड़प, वो सच्ची प्यास जागृत हो चुकी है। ऐसा मनोभाव होना चाहिए। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन और क्या होना चाहिए? भोजन भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, दुनिया के सारे वैभव छोड़ दिए, लेकिन यहां तक भी पूर्णता नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या कहा? ओ मेरे नैनन, ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी
वृंदावन जाऊंगी। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के कुछ तो छोड़ना पड़ेगा प्यारे, सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। कैसे इस दुनिया के रिश्ते नाते तुमने छोड़ दिए। तो सखी का भाव है कि कन्हैया प्यारे मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधा रमण सरकार की, बांके बिहारी लाल की। लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। सच्ची सच्ची बताना बांके बिहारी जी से जब तुम्हारे नैन लड़ते हैं, जब तुम बांके बिहारी जी का दर्शन करते हो तो मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं कि बस अभी तो इन्हीं के चरणों में रहना है? बोलो जरा, आता है ऐसा भाव? दोनों हाथ उठाकर बताओ जरा, किस किस को ऐसा भाव आता है कि अब तो ब्रज में ही रहना है, अब तो ठाकुर जी के पास ही रहना है? सबको तो हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, दोनों हाथ उठाकर भाव से। और हरि बोल। नैन लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया ते भयो आखी
जाऊंगी दुनिया ते बहाखिर सखी वृंदावन मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर 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 सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन धाम की राधा रमण सरकार की बांके बिहारी लाल की। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी मेरे उठे विरह की मन में आया ऐसा भाव तभी तो आप पहुंचे। मैंने कहा कि कईयों का तो 6 महीने पहले से कार्यक्रम था, वो नहीं आ पाए, और कईयों का सेम डे में एक ही दिन में उसी दिन कार्यक्रम बना और मेरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई वो ब्रज में पहुंच गया। ये मेरे गोविंद की कृपा है, बिना कृपा से तुम आ ही नहीं सकते। पैसे की कमी नहीं है, बहुत से लोग धनाढ्य होते हैं, धनवान होते हैं, पर सोचते रहते हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर शायद जा नहीं पाते। और बहुत से लोग नितांत निर्धन होते हैं, पर माध्यम कोई बनेगा और उसका हाथ पकड़कर उसे ब्रज की पावन धरा पर पहुंचा देगा और उसे भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कृपा को समझने का प्रयास किया करो। आज आप इस ब्रज की पावन धरा पर विराजमान हुए हैं, ये मेरे गोविंद की ही कृपा है। मैं कर रहा था कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अपनी घर गृहस्थी में जो हम पाप कर्म करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे पाप न होता। यदि कोई ये कहता है कि मैंने कभी पाप न किया है तो समझ लेना उससे बड़ा पापी कोई नहीं, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते बहुत से ऐसे कर्म होते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। लेकिन उन पापों का शमन करने के लिए, उन पापों को नष्ट करने के लिए हम तीर्थों का सेवन करते हैं और उन पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। आप व्रज में आते हो, आप तीर्थों पे जाते हो, गंगा जी का स्नान करते हो, दान पुण्य करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते हो, तो हमारे द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, यदि किसी पुण्य भूमि पर आकर, तीर्थ क्षेत्र में आकर, किसी धाम में आकर जाने अनजाने में भी हम पाप कर्म करते हैं तो वज्रलेपो भविष्यति। बहुत से लोग अपने को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। थोड़ी सी पावर क्या मिली कि उस पावर का ही मिसयूज करने लग जाते हैं। हमें तो गुरु जी ने बोला है, हमें तो महाराज जी ने बोला है। अब उस पावर का तुम गलत प्रयोग करोगे, किसी को डांटोगे, किसी को फटकार लगाओगे, तो उसकी अंतरात्मा तो दुखी हुई ना। गुरु जी ने ये तो नहीं कहा कि तुम किसी को डांटो, ये तो नहीं कहा कि तुम किसी को फटकार लगाओ। जब इस पवित्र धरा पर हम सब एक रूप से आए हैं तो एक परिवार है हम सभी। जिस प्रकार ये माला है और माला की ये मोती है सभी। गुरु क्या है? बोले सुमेरु।
ये माला का सुमेरु होता है ना, आप सभी माला जपते हो, तो गुरु जो होता है वो सुमेरु का रूप होता है। सुमेरु क्या? जो पूरी माला के उन मनकों को बांध कर रखे, क्योंकि बिना सुमेरु से कभी माला की पूर्णता नहीं होती। सुमेरु को हटा दोगे तो माला के मन के बिखर जाएंगे। तो सुमेरु का काम क्या है? माला के उन मनकों को इकट्ठा करना। गुरु का काम क्या है? किसी संत का काम क्या है? श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति का काम क्या है? कि सबको इकट्ठा करना, ना कि उनको तोड़ना। तो ये पावर नहीं है कि आप किसी को गलत कहो, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करो या किसी को अपशब्द कहो, नहीं, ये भक्ति मार्ग में नहीं सिखाया है। भक्ति पथ पर तो सबसे प्रेम से बोलो, क्योंकि मेरे गोविंद ने प्रेम का मार्ग बताया है। भक्ति पथ में प्रेम बताया है, किसी से ईर्ष्या द्वेष। अभी अभी मैं जब आ रहा था ना, तो गाड़ी के आगे एक ट्रक चला हुआ था, उस ट्रक पर लिखा हुआ था, अक्सर क्या होता है, जलो मत रीस करो, ऐसा होता है ना। तो आज उस ट्रक पर मैंने बिल्कुल थोड़ा अलग पढ़ा, क्योंकि जब गाड़ी के आगे कोई ट्रक दिखता है ना, तो मैं जरूर पढ़ता हूं कि ये लिखते क्या है, क्योंकि वो बड़ा विचित्र लिखते हैं। वो जो लिखते हैं ना, वो कभी पढ़ना उनको, ट्रक के उस्तादों को कभी ऐसा मत समझ लेना कि ये तो ट्रक ड्राइवर है, नहीं। उनकी सोच देखो कहां तक की है। वो जब भी गाड़ी में अपनी लिखवाते हैं तो सोच समझ कर लिखवाते हैं, क्योंकि उनका भी एक अनुभव होता है, क्योंकि रोड पे चलने वाले हैं। और जो दिन रात भैया सड़क पे चलेगा तो उसका कुछ ना कुछ अनुभव तो होता है। ये मत सोचना कि अनपढ़ है। अनपढ़ व्यक्ति भी अपने अनुभव के द्वारा कई बार बहुत ऊंची बात कह देता है। वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के लिए नहीं जाता, पर उसका अनुभव बहुत ऊंचा होता है। तो आज मैंने आते आते उस ट्रक के पीछे पढ़ा कि जलो मत बराबरी करो। ये थोड़ा डिफरेंट था। वैसे अक्सर होता क्या है, जलो मत रीस करो, ऐसा होता है। उसमें था कि बराबरी करो, कि जल क्यों रहे हो। यदि कोई तुमसे श्रेष्ठ है, तुमसे कोई अच्छा है, तो ईर्ष्या द्वेष मत करो या उसकी काट मत करो, नहीं, बराबरी करने का प्रयास करो कि हम भी यदि अच्छा कर्म करेंगे, हम भी यदि श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो हो सकता है हम इनके बराबर पहुंच जाए। ऐसा मनोभाव हमारा होना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान ने की, तो यहाँ आए हो आज। बस कथा को तो मैं यहीं विश्राम दूंगा आज की, क्योंकि कल की जो कथा है उसका जो समय है वो 10 बजे से है, 10 से 1:30 बजे तक कथा रहेगी। तो उससे पहले आप ठाकुर जी का दर्शन कर लिया करना। रोज बिहारी जी का दर्शन करो, और दर्शन करके अपने मुखमंडल पर राधे राधे लिखवा कर लाओ। जैसे वो लिखते ही है, बच्चे मना क्यों कर रहे हो, लिखवाओ। 10-5 रुपए उनको दे दोगे तो ब्रजवासियों के बच्चे हैं, ब्रजवासी है, तो उनका भी आनंद हो जाएगा और आपको भी आनंद हो जाएगा। तो आप उसमें मना मत किया करो। हाँ ठीक है, यदि उनका भाव है तो लगवाओ। यहाँ जब आप बैठे होंगे कथा पंडाल में, जब आप कथा पंडाल में बैठे होंगे तो सबके तन में भी राधे राधे, मन में भी राधे राधे, और जिह्वा पे भी राधे राधे होना चाहिए। और आप सभी भक्त जो जहां जहां से भी आए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, और आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। मेरे बांके बिहारी जी आपकी यात्रा मंगलमय करें। इसी मनोभाव के साथ आओ जरा सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी ठाकुर जी की आरती का गान करें। हरि ओम चंद्रमा मृषो जातिश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, सिर पर सुंदर
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा शिव जी तेरा यश गावे, ब्रह्मा शिव जी तेरा यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करेंगे जय जयकार करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्री चरणों की भक्ति दे जय, श्री चरणों की भक्ति दे जो। अपनी शरण में मोहे रख ले जय, अपनी शरण में मोहे रख ले जो। भव से कर दो पार कर दो पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के। हरि ओम जलेन शीतलीकरणम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञेन यज्ञमय सन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकमहिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसन्नासाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दद्यातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमो नमः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्धः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोली शंकर भगवान की। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।